Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number first and question number second of chapter Statistics, exercise 14.2, class 9th mathematics. The question first is, the blood groups of 30 students of a class 8th are recorded as follows. इसमें ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किया गया है 30 स्टूडेंट्स का जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जब ब्लड ग्रुप दिए गए हैं जहाँ पे ए बी ओ ए बी ओ बी ए बी ओ, इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप दिए गए हैं बच्चों के जो 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में लिखना है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एमंग दी स्टूडेंट्स। हमें यह भी फाइंड करना है इसमें कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये अनग्रुप डाटा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम। यहाँ पे है ब्लड ग्रुप्स, तो यहाँ पे आ गया ब्लड ग्रुप आ गया। नेक्स्ट होगा टैली मार्क्स, जो टेबल बना लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए टैली मार्क्स बनाएंगे। फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया ब्लड ग्रुप का तो हम जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इसको करते हैं सॉल्व हम क्वेश्चन को। इसका हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जहाँ पे टेबल बनाना है, जो टेबल इस प्रकार से आप बना लेंगे जिसमें ब्लड ग्रुप लिखेंगे, टैली मार्क्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है उसको लिखना हमें। यहाँ पे ब्लड ग्रुप है ए बी, एक ब्लड ग्रुप ए है, एक बी है, फिर ओ है और ए बी। ये 4 ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप नहीं है। ए है, बी, ओ और ए बी। तो यहाँ पे हम पहले ब्लड ग्रुप लिख लेंगे ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप लिख लेंगे। अब टैली मार्क्स क्या क्या है, यहाँ से हमने क्या करते जाना है, टैली करते जाना है। जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे अगर ए है तो ए में उसका टैली करना है, इसको एक लाइन ड्रा करनी है जहाँ पे। और जो बी का होगा बी में करना है, जो ओ का होगा ओ में करते जाना है, और ए बी का ए बी में इसका मार्क करते जाना है इसको। तो यहाँ पे मैं जो क्रॉस करते जाऊँगा, जो जहाँ पे हम कर लेंगे इसका टैली मार्क्स में, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया पहला ए, तो ए का हो गया यहाँ पे इस ब्लड ग्रुप के अंदर आ गया ए में टैली मार्क्स। नेक्स्ट है बी, तो बी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ओ का आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर ओ दोबारा से इसके अंदर ड्रा कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे जहाँ पे। फिर ए बी, तो ए बी के लिए यहाँ पे आ गए हम। फिर ओ के लिए दोबारा से इधर, फिर ए के लिए ब्लड ग्रुप ए में टैली मार्क्स हो गया। फिर ओ में यहाँ पे आ गया। फिर बी के लिए यहाँ पे मार्क करना आपको, ए के लिए यहाँ पे, ओ के लिए। अब 4 लाइन्स ऑलरेडी हो चुकी है और 5th जो है इसके ऊपर आपको क्रॉस कर देना होता है, 5-5 का बंच बनाना होता है। नेक्स्ट आ गया बी, तो बी जहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मार्क करना है इसको। ए यहाँ मार्क करेंगे इसको। फिर ओ इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे अब। फिर ओ द्वारा से इसकी एक और मार्क कर देंगे इसको यहाँ पे ए के लिए। यहाँ पे 4 हो चुकी हैं, इसके ऊपर 5th वाली आ जाएगी। फिर ए बी के लिए, जहाँ पे ए बी के लिए। फिर ओ यहाँ पे आ गया। फिर ए के लिए, फिर इसको अलग से, फिर यहाँ से ए, फिर एक और है जहाँ पे मार्क कर देंगे हम ओ के लिए, यहाँ पे करेंगे इसको। फिर ओ के लिए जब 4 हो गई अलग से, और जब 5th इसके ऊपर। फिर ए बी के लिए यहाँ पे ए बी, फिर बी के लिए यहाँ पे आ जाएगा। फिर ए के लिए यहाँ आ जाएंगे। फिर ओ के लिए एक अलग से, अब 5 बंच हो जाएगा तो अलग से ड्रा करनी है। फिर बी के लिए ये 4 हो चुकी है, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर ए के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बी के लिए यहाँ पे, और ओ के लिए ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने देखना कि कितने टैली किए हमने, इनको काउंट करना है। ए ब्लड ग्रुप के कितने, यहाँ पे ये 5 का बंच और ये 4, कितने हो गए टोटल 9। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में हम कितने लिख देंगे 9। अब बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या है 5 यहाँ पे,
जो 5 का बंच है और एक जे 6 हो गए, इसको जहाँ पे 6 लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ओ के लिए। ओ के लिए 5 जहाँ पे 5 जहाँ पे 10 और जे 2 12 हो गए। नेक्स्ट आ गया ए बी के लिए। तो ए बी के लिए कितने हैं यहाँ पे 3, तो फ्रिक्वेंसी में कितना आ गया 3। अब जहाँ पे हम टोटल लिखेंगे तो टोटल में कितना आ गया, इसका जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो करेंगे हम 9 और 6 15 और 12 27 और 3 हो गए 30। तो 30 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप था वो हमारा यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बता दिया। अब हमें क्या करना है इसमें, ये तो हो गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमने टेबल की फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है विच इज़ द मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन कौन सा ग्रुप है यहाँ पे जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, क्या आ गया ओ आ गया। एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, तो रेयरेस्ट कौन सा है जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो यहाँ पे ए बी जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो इसका हम जहाँ पे लिखेंगे इसका द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज most common blood group is O and the rarest blood group is AB। अब जहाँ पे मैं एक आपको जहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट बताऊँ कि स्टूडेंट्स अक्सर जब इसको टैली करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनका यहाँ पे टैली करते वक्त ए या बी जैसे कर रहे थे मार्क कर रहे थे तो कोई छूट सकता है टैली करते हुए, जहाँ कहीं ध्यान आगे पीछे हो जाता है उन बच्चों का, तो क्या होता है कि जहाँ पे डबल हो सकता है किसी ग्रुप के अंदर, जहाँ कोई ग्रुप छूट सकता है, या ऐसा सोचते हैं कि शायद हमने ये मार्क कर दिया इधर नहीं लिखा। जैसे सपोज ए को मार्क कर दिया, इधर हो गया मार्क और इधर टैली यहाँ पे नहीं किया, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे जो टोटल आएगा वो उनका गलत हो जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको, और अक्सर करते हैं जी ऐसा कि यहाँ से जो ब्लड ग्रुप ए है यहाँ से वो ए की काउंटिंग कर लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो कितना होगा, कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ ए ब्लड ग्रुप वाले 1 यहाँ पे 1, इसी लाइन में हम पहले चलते हैं। ए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो जो आगे 9 जिनका ब्लड ग्रुप ए है। फिर नेक्स्ट आता है बी ब्लड ग्रुप। तो बी ब्लड ग्रुप में कितना आ गया 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 6। फिर नेक्स्ट जो ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जे 12, तो 12 आ गया ओ ब्लड ग्रुप में। इसी प्रकार जो ए बी में है तो ए बी में आ गया 1 2 और जे 3, जो इनके लिए इजी हो जाता है जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको सॉल्व करना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आप रही फ्रिक्वेंसी की, जो फ्रिक्वेंसी होगी टैली मार्क्स आपका 9 है, आप टैली मार्क्स इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है ये टैली मार्क्स जितना ब्लड ग्रुप और फ्रिक्वेंसी रहता है, आप इसको लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या गिवन हमें, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम दियर रेजिडेंस टू दियर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। तो इसमें जो डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स का फ्रॉम दियर रेजिडेंस, उनके अपने घर से लेकर प्लेस ऑफ दियर वर्क, अपने घर से जहाँ वो काम करने जाते हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया इन किलोमीटर में, जो 40 इंजीनियर्स का। यहाँ पे मैंने ये डाटा जो है वो लिखा हुआ है 5 3 10 20 25 11 13 7 12 31, ये डिस्टेंस इन किलोमीटर है, ये 40 इंजीनियर्स का है। यहाँ पे इस लाइन में भी ये सारा डाटा जो है 40 इंजीनियर्स का है। तो 40 इंजीनियर्स का जो डाटा है
कलेक्ट किया गया इन किलोमीटर में कि उनका डिस्टेंस कितना है जो आप वो घर से काम करने तक जहाँ पे जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास डाटा कलेक्शन जो दी गई है। उसके बाद आ गया कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखें इसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना है लेकिन ग्रुप्ड बनाना है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्लास इंटरवल लेनी होती है और उस क्लास इंटरवल का एक साइज़ होता है, वो 5 का हो सकता है, वो 10 का हो सकता है। तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल जहाँ पे हमें दिया गया है तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, जहाँ से 0 से 5। तो 0 से 5 जो है वो पहली क्लास होनी चाहिए हमारे पास जो इसका साइज़ है। जो लोअर लिमिट है उसकी 0 है और अपर लिमिट क्या है 5 है। और 5 को इंक्लूड नहीं करना है फर्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ से 5 जो है वो इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे इसको, हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है, सबसे जो डिस्टेंस है कम, तो कितना हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 3 है, 3 किलोमीटर है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 32 किलोमीटर। इसका मतलब कि जो डाटा शुरू होगा, जो क्लास साइज 5 की रखनी है हमें और क्लास इंटरवल 0 से 5 स्टार्ट करेंगे और 32 जब तक नहीं आता हमारे पास क्लास साइज जो है वो जो क्लासेस होंगी वो चलती रहेंगी। जब लिखते रहेंगे इसको, तो करते हैं इसका सॉल्व हम। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्टेंस इन किलोमीटर है। तो पहली क्लास इंटरवल हमें लेनी है 0 से 5, ये 5 किलोमीटर तक रहेगा। फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35। अब 35 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो किलोमीटर में डिस्टेंस है वो 32 है, जो हाईएस्ट वैल्यू दी गई है इसमें। तो इसके अंदर पर इंक्लूड होगी क्योंकि 30, 31, 32 इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल भी हमें लिखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे टोटल। अब हम टैली मार्क्स, अब आगे बात टैली मार्क्स की द्वारा से। तो टैली मार्क्स हम कैसे लिखें, हम इसके 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ तो आप टैली करते जाएं, यहाँ से जो टैली करते जाएं 5 किसके अंदर आ रहा है जी, जहाँ पे 5 नहीं लिखना आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 नॉट इंक्लूडेड। जो अपर लिमिट है यहाँ से 5 वो यहाँ नहीं लिखनी है, ना तो यहाँ पे 10 लिखना है, 10 यहाँ पे लिखे जाएगा। जो 15 होगा वो यहाँ नहीं लिखे जाएंगे। जो अपर लिमिट है यहाँ पे 15 जहाँ पे नहीं होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 20 यहाँ पे नहीं आपको लिखना है, यहाँ पे 20 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे लिखनी है। तो अगर हम इस प्रकार से करते हैं टैली करके, जैसे 5 है तो 5 को हम कहाँ पे लिखेंगे, 5 जो होगा ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर हमारे यहाँ पे इसको मार्क करना है, इसकी यहाँ टैली करना है। जो 3 है, 3 को कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये 3 किलोमीटर जो है वो 0 और 5 किलोमीटर के बीच में लाई करेगा। अब 10 किलोमीटर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। फिर 20 किलोमीटर को हम यहाँ नहीं करेंगे मार्क, हम 20 को यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये 20 कंटिन्यूस है। तो 20 यहाँ नहीं इंक्लूड करना, हमें 20 यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 20 के लिए। फिर नेक्स्ट है 25, तो 25 को यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट है 11, तो 11 जहाँ पे आ जाएगा 10 और 15 के बीच में। 13 किसके बीच में आ गया, दोबारा से 10 और 15 के बीच में। फिर 7 आ जाएगा 5 और 10 किलोमीटर के बीच में। फिर 12 आ जाएगा 10 और 15 के बीच में। फिर नेक्स्ट है 31 जो है 30 और 35 के बीच में। नेक्स्ट आ गया 19 किसके बीच में लाई करेगा, 15 और 20 के बीच में। 10 जो है 10 और 15 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हम 10 और 15 है तो 10 यहाँ पे लाई करें, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो 5th को हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे इसको। नेक्स्ट है 12, अब 12 यहाँ पे दोबारा से आ गया, इसको अलग से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है 17 15 और 20 के बीच में। फिर नेक्स्ट है 18, तो 18 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है 11, तो 11 5 10 और 15 के बीच में। फिर नेक्स्ट 32, तो 32 30 और 35 के बीच में। 17 हमारा जो है 15 और 20 के बीच में लाई करेगा। 16 भी 4 हो चुकी हैं, 15 और 20 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2, तो 2 0 और 5 के बीच में ले लेंगे। फिर नेक्स्ट 7, तो 7 जहाँ पे 5 और 10 के बीच में। फिर नेक्स्ट 9, तो 9 भी यहीं पे आएगा 5 और 10 के बीच में। नेक्स्ट 7, तो 7 भी यहीं पे लाई करेगा 5 और 10 के बीच में, तो 4 हो चुकी है, इसको 5th को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट 8 भी यहाँ लाई करेगा, इसको सेपरेट थोड़ा कर लेंगे। 3 यहाँ पे लाई करेगा।
फाइव, फाइव जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है फाइव को, फाइव यहाँ से करना है, फाइव यहाँ पे लिखना है, फाइव यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए फाइव यहाँ पे लिखेंगे हम, फाइव का मार्क यहाँ पे करेंगे टैली। नेक्स्ट आ गया 12, तो 12 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 15, अब 15 को कहाँ पे करना है, 15 और 20 के बीच में, यहाँ नहीं करना है इसको, तो यहाँ पे इसको करेंगे 15। नेक्स्ट फिर 18, तो 18 भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3, तो 3 जो है यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आ गया 12, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। फिर 14, 14 10 और 15 के बीच में 4 हो चुकी हैं, इसको एक और कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 2, तो 2 इधर ही आएगा 0 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे कर देंगे इसको, क्योंकि 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं, फिर तो क्रॉस करनी होती है। नेक्स्ट 9, तो 9 5 और 10 के बीच में यहाँ पे आ गया। फिर 6, 6 को 5 और 10 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। फिर 15, 15 जो है 15 और 20 के बीच में आएगा, क्योंकि 15 जहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते आप, 15 जहाँ पे करेंगे, तो 15 के लिए यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट फिर 15 आ गई, यहाँ पे आ गया। 7, तो 7 जहाँ पे 4 हो चुकी है, इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 5 और 10 के बीच में आएगा। फिर 6, तो 6 दोबारा से यहीं आ जाएगा। और 12, तो 12 हमारा जो है 10 और 15 के बीच में आ जाएगा। अब इनको हम जो है फ्रीक्वेंसी करना है हमने कि कितनी हुई, टैली कितनी है जहाँ पे 5, तो इसका मीनिंग जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 5 आ गई। नेक्स्ट जो है 5 और 10 से कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 और 5 10 और 1 11 आ गई, तो यहाँ पे 11 कर लेंगे। नेक्स्ट 10 और 15 से 5, यहाँ से 5 और जो 5 10 और 1 11 होगी, इसको 11 कर देंगे। नेक्स्ट 15 और 20 के बीच में, 15 और 20 के बीच में आ गए 5 और 4 9 हो गए, इसको यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर 20 और 25 के बीच में 1, फिर 25 और 30 का 1, और 30 और 35 का 2। अब इसका टोटल करेंगे, 5 और 6 1, 5 1 6 और 1 7 और 9 16 17 18 और 2 22 कैरी, और 2 और 1 3 और 1 जो 4 आ गया, जो टैली हो गया। इसमें टैली हमारा ठीक आ गया, टोटल आ गया हमारा 40। तो जो 40 इंजीनियर्स का जो डिस्टेंस इन किलोमीटर था फ्राम दियर रेजिडेंस, उसका हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डाटा जो है वो बनाया हम। तो इसका पार्ट का तो हो गया हमारे पास कि ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाएं। क्लास साइज जो है 5 का लिया हमने, क्योंकि जहाँ से 5 10 15 ये 5 का चल रहा है, और पहला जो क्लास इंटरवल था वो 0 से 5 लिया, जिसमें 5 को हमने इंक्लूड नहीं किया, इसमें 5 को नहीं किया, तो 5 हमने यहाँ पे किया। तो इस पार्ट का हुआ जो आंसर है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आप इस टेबल रिप्रेजेंटेशन से क्या मेन फीचर्स जो ऑब्जर्व करें, देखें तो इस टेबल से हम क्या यहाँ से मेन फीचर ऑब्जर्व करें, यहाँ से हमें देखें तो जो मैक्सिमम जो इंजीनियर हैं उनका जो डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस से टू द वर्क, डिस्टेंस जो है फ्रॉम दियर रेजिडेंस टू दियर प्लेस ऑफ वर्क जो है मैक्सिमम यहाँ पे 20 किलोमीटर से लेस है, क्योंकि 5 इंजीनियर यहाँ पे 11 जहाँ पे 11 जहाँ पे और 9, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 5 और 11 और 9 36 इंजीनियर। ये प्लस करेंगे तो 36 इंजीनियर जो है वो लेस देन 20 किलोमीटर से पहले रिसाइड करते हैं फ्रॉम दियर रेजिडेंस टू दियर प्लेस ऑफ वर्क। तो सिर्फ यहाँ पे 4 इंजीनियर ऐसे हैं जो थोड़ा उनका डिस्टेंस जो ज़्यादा है, तो जहाँ से हम क्या करते हैं ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व that out of 40 engineers 5 plus 11 plus 11 plus 9, 40 engineers, out of 40 engineers 36 engineers reside less than 20 kilometer from their
फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। इस टेबल से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 36 इंजीनियर्स रिसाइड करते हैं लेस देन 20 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क से, 20 किलोमीटर के कम डिस्टेंस से, जो उनका घर से और जो रेजिडेंस का डिस्टेंस और जो वर्क ऑफ प्लेस है उनकी, वहाँ से जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से लेस 36 इंजीनियर्स रहते हैं। तो इसमें इस टेबल के अंदर आपने एक बात को यहाँ पे जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया और इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो टैली मार्क्स अगर पहले लिखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स उनसे होती हैं और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको अवॉइड कर सकते हैं वो यहाँ पे जो 0 से 5 है, 5 से लेस जो यहाँ पे किलोमीटर है, 5 से 0 से 5, 0 से 5 वाला डिस्टेंस वो काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में बता देता हूँ, यहाँ पे 0 से 5 तो मीन्स 5 से लेस है, तो 3 किलोमीटर वाला एक, यहाँ पे 1 हो गई वैल्यू, ये 2 हो गई क्योंकि 2 किलोमीटर इसमें आ गया। अब इनको सर्कल कर सकते हो और ये 3 किलोमीटर इसमें आ गया, 3 हो गए, और ये हो गया 3 किलोमीटर, फिर हो गए 4, और जहाँ पे ये 2 किलोमीटर वाला 5। आप जब करेंगे इस प्रकार से इनको क्या कर सकते थे, आप सर्कल कर सकते थे, ये यहाँ पे, तो ये आगे 5, फ्रिक्वेंसी में 5 आगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें एग्ज़ाम के अंदर तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिले। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हैं।